वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवां माह IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी PTI ने 2019 में IPPs पर रिपोर्ट के बाद बड़ा मौका जानबूझकर ज़ाया किया। आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि आवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सार्फिन को 600 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लांट्स लगाए गए उन सब से बातचीत जारी है। आसिफा भुट्टो की बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन फीडर्स पर बिजली चोरी होती है वहां तवील लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह डिस्कोस की अदम कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत के रिट ना होना है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार हो गए। कहते हैं फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरबराह JUI ने कहा तमाम मामलात को अपने अंदर समेटने, फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा। सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते हैं। वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा देकर अगले रोज वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल के गिले शिकवे सुने, यकीन दहानी कराई है कि उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलूचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। इस पर मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अवलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात से मुत्तफिक नहीं कि बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी खत्म हो गई। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में मजालिम रियासत के नज़रअंदाज किए जाने ने इस्तीफे पर मजबूर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत, मीडिया शामिल हैं। हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बैठ कर बात करना चाहते थे, लेकिन मायूसी हुई। बलूचिस्तान के साहिल को बुनियाद बनाकर CPAC लाए और उसी से बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। बलूचिस्तान को भी मुल्क का एक सूबा तस्लीम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में पार्लियामान की बेतौकीरी, बेअमनी और बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है। गवर्नर किसी सबूत के बगैर वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। अगर गवर्नर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। करप्शन के इल्ज़ामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वज़ीर को निकाला। आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब एंजेला रेनर, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रेशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का एतराफ़ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा।
अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, BNP बेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, समीउल हक ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक लबैक पाकिस्तान समेत 10 जमातों ने आम इंतखाबात में 5% खवातीन को इंतखाबी टिकट नहीं दिए। औरत फाउंडेशन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमातें जितने टिकट देंगी उसमें 5% खवातीन शामिल हों। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर खवातीन को 5% कोटा न दिया जाए तो सियासी जमात की पार्टी रजिस्ट्रेशन मुतासर होगी। औरत फाउंडेशन के नुमाइंदे ने कहा चाहते हैं कि खवातीन को 5% टिकट कानून के मुताबिक दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हुकूमत को कानून साजी की दरखास्त करें कि 5% कोटा ना देना काबिल सजा जुर्म बनाया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज। अब ना नए अमाराती वीज़े के लिए पाबंदी है, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। अमाराती हुकाम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 4 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन को फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। भारत में एक्सकेवेटर के हिंदू बालिग और मुसलमान ड्राइवर की जोड़ी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। रियासत तेलंगाना में एक्सकेवेटर ड्राइवर सुभान खान ने जान पर खेलकर सैलाबी पानी में फंसे 9 अफराद की जिंदगियां बचाईं। हुकूमत खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भेजने में नाकाम हुई तो सुभान खान ने पानी में फंसे लोगों की मदद का इरादा किया। 2 बार नाकाम हुआ लेकिन हिम्मत ना हारी और तीसरी कोशिश में तमाम अफराद को पानी से निकाल लाया। सुभान खान और एक्सकेवेटर मालिक वेंकट रामन के जज्बे की इंटरनेट पर धूम। स्वाबी में MNA शहराम तरकई के हुजरे में फायरिंग से चौकीदार जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बाद फरार होने वाला हमलावर भी मारा गया। हमले के वक्त शहराम तरकई हुजरे में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक चौकीदार हमलावर को हुजरे में दाखिल होने से रोक रहा था। दाखिल होने से रोकने पर मुलजिम मुनीर खान ने फायरिंग कर दी। मुलजिम पुलिस के ताक़ुब के बाद फायरिंग के तबादले में मारा गया। CCTV फुटेज में मुसल्लह चौकीदार को मुलजिम को गेट से बाहर ले जाते देखा जा सकता है। गेट के बाहर मुलजिम ने चौकीदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम हुजरे में मौजूद दीगर लोगों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। कराची के इलाके सोराब गोट में 2 साल का बच्चा लियारी नदी में गिर गया। कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरे की वजह से बच्चे हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई। बच्चे की तलाश के लिए सुबह दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जुमा होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी।